हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अभिलाषा। आज हम हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, जिसको आप आसानी से लिख पाएंगे आपके एग्ज़ाम्स में। टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए, यानी अपना जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करता है, जिन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, जिससे वो पैसा कमाता है और अपने लाइफ को चलाता है। तो एक्टिविटीज़ टू टाइप्स की होती हैं, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी फर्दर 3 में क्लासीफाइड किया गया है, जो है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अब इन्हीं के बीच में हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, इनका मीनिंग जानेंगे और इनमें क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन आता है हर बार, इसीलिए हम इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहला डिफरेंशिएशन का जो पॉइंट है हमारा बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में, वो है मीनिंग। इनका मीनिंग क्या होता है तीनों का, ये अब हम समझेंगे। बिजनेस मीन्स परचेज, प्रोडक्शन एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का मतलब होता है परचेज करना, प्रोडक्शन करना या सेल करना किसी भी गुड्स का या सर्विसेज का अर्निंग प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से, यानी आपको प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किसी भी गुड्स का सेल, परचेज या प्रोडक्शन हम करते हैं, उस एक्टिविटी को हम बिजनेस कहते हैं। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक रेगुलर एक्सचेंज है गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। नेक्स्ट आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। प्रोफेशन का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें आपको स्पेशल नॉलेज या स्किल चाहिए, जिसकी मदद से आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए आपको स्पेशल डिग्री या स्किल या कोई भी एक्सपीरियंस किसी रिक्वायर्ड फील्ड में आपको चाहिए, एक फील्ड में, जिससे कि आप उस प्रोफेशन के एक्सपर्ट हो जाते हैं और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसे हम प्रोफेशन कहते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हेन एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन अर्न मनी इन रिटर्न। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है किसी के लिए भी काम करना, रेगुलर बेसिस पे करना, जिससे उसके बदले में वह व्यक्ति आपको आपके पारिश्रमिक देता है, आपको सैलरी देता है, वेजेस देता है, उसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला हमारा डिफरेंस का बेसिस या पॉइंट, जिसमें आ गया मीनिंग, कि इन तीनों का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कुछ। जैसे कि बिजनेस का एग्जांपल होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, फिशिंग, माइनिंग, प्रोड्यूसिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। बिजनेस के अंदर क्या क्या आ जाता है, सेल परचेज करना या गुड्स का प्रोडक्शन करना, और इसी के अंदर आ जाता है फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, किसी भी गुड्स का सेल प्रोडक्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, बुक सेल करना, ये सभी बिजनेस में आ जाते हैं, जिसमें आप सेल परचेज करते हो, एक्सचेंज करते हो गुड्स का। प्रोफेशन के एग्जाम्पल हो गए हमारे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर्स हो गए। यानी ये एक प्रोफेशन है जिसमें इन्होंने एक स्पेशल डिग्री ली, पहले उस फील्ड का, पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज एक्वायर किया, उसके बाद वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और एक प्रोफेशनल कहलाते हैं। और एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल हो गए हमारे क्लर्क, वर्कर जो बैंक में काम करते हैं, या एम्प्लॉय है, सेल्समैन है, किसी के लिए काम करते हैं, मतलब उसे कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल हो गए ये सारे एम्प्लॉयज़ जो हमारे होते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है डिफरेंस का, मोटिव या पर्पस क्या होता है इन तीनों का। देखिए, पहला बिजनेस का पर्पस क्या होगा, मेकिंग मनी, अर्निंग प्रॉफिट, मेन मोटिव तो यही होता है बिजनेस का। उसके बाद प्रोफेशन का है ऑफर क्वालिटी सर्विसेज टू द पीपल। मेन मोटिव इनका ये नहीं होता है कि प्रॉफिट कमाना है, इनका मेन मोटिव प्रोफेशनल का यही होता है, जैसे आप टीचर को देखो, डॉक्टर को देखो, कि बेस्ट सर्विसेज, एडवाइस, ये सभी वो अपने जो भी उनके पास आते हैं, उनके जो कस्टमर बोल सकते हैं, या जो भी लोग उनके पास आते हैं प्रोफेशनल्स के पास, उनको बेस्ट सर्विसेज देना, ये प्रोफेशनल का मेन मोटिव, ये पर्पस होता है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर मेन पर्पस क्या होता है कि अपनी सैलरी कमाना अपने काम के थ्रू, टू अर्न सैलरी और वेजेस थ्रू वर्क, जो कि हमारा एम्प्लॉयर हमको प्रोवाइड करता है हमारे काम के लिए, जो पर डे के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से हो सकती है, उस तरह से हम हमारी लाइवलीहुड को इसमें कमाते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों के पर्पस हो गए, जो कि अलग अलग है। बिजनेस का हो गया प्रॉफिट अर्न करना, प्रोफेशनल्स का हो गया क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना, और एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉय का हो गया कि अपनी लाइवलीहुड कमाना, सैलरी, वेजेस अपने काम के थ्रू कमाना। अब हमारे डिफरेंस का फोर्थ पॉइंट है क्वालिफिकेशन, यानी इन तीनों में किस टाइप की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट में।
देखिए बिज़नेस में नो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इज़ नेसेसरी। बिज़नेस के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी नहीं होती। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति 5th पास है या बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है तो भी वो बिज़नेस कर रहा होगा, आपके आसपास में ही आपने देखा होगा। यानी इसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार की डिग्री की या स्किल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। प्रोफेशनल्स डिग्री स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज इज़ नेसेसरी इन द रिक्वायर्ड फील्ड। प्रोफेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनल लोगों के लिए, कि उनके पास उस रिक्वायर्ड फील्ड में डिग्री हो, स्किल हो और एक्सपर्ट हों उस फील्ड के, तभी वो प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। प्रोफेशन के लिए यानी डिग्री होना, स्किल्स होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने भी देखा होगा, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब आप अप्लाई करेंगे किसी जॉब के लिए, तो जो क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग उस जॉब पर्टिकुलर जॉब के लिए होनी चाहिए वो आपके पास रहनी चाहिए। यानी इसके लिए उतनी क्वालिफिकेशन तो आपके पास मिनिमम होनी चाहिए जितनी उस जॉब के लिए एम्प्लॉयर के द्वारा बताई गई है या मांगी गई है। तो इस तरीके से ये तीनों में क्वालिफिकेशन का पॉइंट हमने देखा। नेक्स्ट अब रिवॉर्ड, यानी इसके बदले में क्या मिलता है। अगर बिजनेस करते हैं तो उसके रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है, प्रोफेशन है तो उसे क्या मिलेगा, और एम्प्लॉय है तो उसे क्या मिलेगा। तो देखिए बिजनेस में प्रॉफिट अर्न जो भी होता है वो आपका रिवॉर्ड हो गया, प्रोफेशनल्स के लिए उनकी फ़ीस हो गई, और जो एम्प्लॉय है उसके लिए उसकी सैलरी या वेजेस हो गई, उसका रिटर्न या रिवॉर्ड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिफरेंशिएशन का, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी इनमें कैपिटल कितनी आपको इन्वेस्ट करनी है। अगर आपको बिजनेस करना है या प्रोफेशनल बनना है या एम्प्लॉय आप हो, तो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए जैसा आपका बिजनेस है, जैसा उसका साइज़ है, जिस टाइप का बिजनेस आप कर रहे हैं उतनी आपको पूंजी लगानी होगी। फिर प्रोफेशंस में लिमिटेड कैपिटल इज नीडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट। देखिए आपको डॉक्टर बनना है या कुछ भी लॉयर है, या आपका प्रोफेशन जो भी है, तो उसके लिए आपको बहुत थोड़ी कैपिटल चाहिए और आप आपका प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसके अंदर नो कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, उसमें कोई आपको कैपिटल नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो किसी के अंडर में कार्य कर रहे हैं। आपको आपके एम्प्लॉय के पास जाना है, आपका काम करना है रेगुलर बेसिस पर, वो आपको बदले में सैलरी या वेजेस देगा। ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिस्क। इन सभी में रिस्क कितनी इन्वॉल्व होती है। देखिए बिजनेस में रिस्क इज प्रेजेंट एज प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन। हाई रिस्क हो सकती है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस का बिजनेस में हमको पता नहीं होता है, अनसर्टेन होता है, इसलिए रिस्क इसमें होती है। प्रोफेशंस में फीस इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क। फीस हमारी जो रेगुलर होती है, फिक्स होती है, लेकिन फिर भी कुछ रिस्क होती है। कोई ऐसे कस्टमर हो सकते हैं हमारे, या हमारे क्लाइंट हो सकते हैं जो फीस ना दें, थोड़ी बहुत रिस्क इसमें मतलब होती है प्रोफेशन में, क्योंकि फ़ीस हमारी जो होती है फिक्स होती है, रेगुलर होती है, लेकिन थोड़ी सी रिस्क इन्वॉल्व होती है। एक एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क एज पे इज फिक्स्ड एंड रेगुलर। कोई रिस्क नहीं होती, क्योंकि आपको एम्प्लॉय का आप काम करते हो, बदले में वो आपको सैलरी या वेजेस देगा ही। अब अगला जो हमारा डिफरेंशिएशन का पॉइंट है वो है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, यानी क्या आप इसे जो बिजनेस है, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनमें क्या आप आपका जो इंटरेस्ट है वो किसी और को हस्तांतरित कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। यानी आप चला रहे हो, आपके बाद कोई और चला सकता है, या उसे दे सकते हो, किसी और को हैंड ओवर कर सकते हो। तो देखिए बिजनेस में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़। बिजनेस में आप दे सकते हैं, आपने देखा होगा आपका जो पुश्तैनी बिजनेस या कुछ होगा तो वो आपके दादाजी कर रहे थे, आपके फादर कर रहे होंगे, आप कर रहे हो, फिर आगे कोई और को आप दे सकते हो इस तरह से, या किसी अदर को भी हम दे सकते हैं कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ। लेकिन प्रोफेशन में नो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल, बिकॉज कि इसमें एक प्रोफेशनल स्किल चाहिए, डिग्री चाहिए, जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास होना ज़रूरी है। तो इसमें इंटरेस्ट ऑफ का जो ट्रांसफ़र है वो पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में इन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। आप ही काम कर रहे हो, आपको रखा है किसी एम्प्लॉयर ने, आपकी जगह कोई और तो जा नहीं सकता वहाँ काम करने। तो इस तरह से यहाँ पे इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। लास्ट हमारा पॉइंट है डिफरेंशिएशन का, वो है कोड ऑफ कंडक्ट। यानी इसमें क्या कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसको आपको पर्टिकुलर फॉलो करना ही ज़रूरी होता है। पहला, बिजनेस में नॉट प्रिस्क्राइब्ड, यानी कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, जिसको जैसे बिजनेस करना है वो कर सकता है। नॉर्मली हम यही देखते हैं कि जो दुकान वाले होते हैं अपनी मर्ज़ी से, उनको जिस टाइप से उनका बिजनेस करना होता है या फैक्ट्री चलानी होती है वो लोग चलाते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं थोड़े बहुत। बाकी प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट इज़ टू बी फॉलोड बाय द प्रोफेशनल्स, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके जो रूल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं उनके लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, उनका काम करने का तरीका कैसा होगा, कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं, उन्हें फॉलो करना ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट में इट इज़ लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर एंड हैज़ टू बी फॉलोड। एम्प्लॉयमेंट में ये जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं एम्प्लॉयर के होते हैं, वो आपको जो टाइमिंग देगा या जिस
आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं, जो रूल्स वहाँ पे आपको फॉलो करने हैं वो सभी फिक्स होते हैं, आपको उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है, यानी कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉयमेंट में होता है। सो आई होप आपको ये डिफ्रेंशिएशन समझ में आया होगा बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट का। और इसी तरह आगे लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।